हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स का ये आज का वीडियो में पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूं। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में भी मैंने इस तरह से वीडियो बना के मैं सारे सिलेबस को आप लोग का क्लियर करवा दूंगा, कंप्लीट पूरे तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पर बनी रहिएगा और जो आने वाली वीडियो भी है आप लोग उस वीडियो को भी आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स का, देखिए राजनीति क्या है और राजनीति विज्ञान के अर्थ एवं स्वरूप का वर्णन करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आप लोग का एग्जाम के लिए। आंसर को देखते हैं कि राजनीति क्या है। अरस्तु ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम पॉलिटिक्स था। ठीक है, अरस्तु का नाम सुना, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं और एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, उसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, जो कि यूनान शब्द पॉलिस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य के हर पहलू से संबंधित विषय को राजनीति कहा गया। यानी कि उसका कहना था कि राज्य के लेकर कोई भी मामला होता, कोई भी राज्य को लेकर होता, राज्य में लोग रहते हैं, जमीन होता है, समुदाय रहते हैं, वो सब के बात जो होता है उसको राजनीति कहते हैं। ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु आगे कहना था कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता या जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, अवश्य ही वह पशु है अथवा परमात्मा। यानी कि इसका कहने का यह तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। अगर वो कंप्लीट है तो समझ लो कि वो या तो जानवर है, पशु है, या तो परमात्मा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान पूरी तरह से पूर्ण हो। ठीक है, तो वो ये बात यही कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। यूनानी दार्शनिकों की तरह मध्ययुगीन दार्शनिकों ने भी राजनीति को सार्वभौमिक एवं नैतिकतावादी माना है। ठीक है, जो यूनानी लोग तो मानते ही थे, उसके बाद आगे मध्ययुगीन दार्शनिक भी राजनीति को सार्वभौमिक और नैतिकतावादी माना है। आधुनिक युग में विद्वानों ने राजनीति को राज और सरकार से संबंध माना है। हम लोग समझ में एक चीज़ जानते हैं कि राजनीति मतलब नेता वगैरह से समझ में आता है, नेता सरकार, यही चीज़ हम लोग समझ में आता है। तो बात वही पड़ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी का बात कर रहा है इसमें। आगे देखिए क्या है कि इसके अनुसार वे सारे विषय जो राज्य और सरकार संबंध है वे राजनीति के परिधि में आते हैं। जो राज्य को लेकर कोई भी मामला होता है, राज्य को लेकर कोई भी बात करते हैं या फिर सरकार को लेकर कोई भी बात करें, वो सारे चीज़ होते हैं राजनीति को लेकर होते हैं, राजनीति से परिधि के अंदर में ही वो आते हैं। आगे देखिए, अलग अलग जो अर्थशास्त्री रहे हैं या फिर पॉलिटिशियन रहे, उसने क्या कहा था। ठीक है, हर्बर्ट जो स्पीयो के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाता है। ठीक है, इसका ये कहना था कि राजनीति एक तरीके से एक समुदाय होता है, लोगों का समूह होता है, जिसमें अब लोग क्या करते हैं, अपने अपने जो प्रॉब्लम होते हैं उसे सुलझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखिए राजनीति का अर्थ। राजनीति का आखिर अर्थ क्या होता है। तो एक राजनीति एक प्रक्रिया है और राजनीति शास्त्र उस प्रक्रिया का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, राजनीति जो है एक प्रक्रिया होता है और राजनीति शास्त्र उस प्रक्रिया का एक क्रमबद्ध होता है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस होता है। राजनीति शास्त्र संबंध सिद्धांतिक तथा क्रियात्मक दोनों पहलुओं का समन्वय होता है। इसमें सिद्धांत वाला भी मैटर होता है और वो चीज़ जो क्रियान्वयन, यानी कि जो चीज़ हम लोग सोचते हैं और वो जो चीज़ होता है, वो दोनों चीज़ होता है राजनीति में। आगे देखिए पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक शास्त्र समाज का वह अंग है जिसमें राज्य के मूलभूत आधारों और शासन तत्वों पर विचार किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि राज्य के जो मूलभूत आधार होते हैं, राज्य के तत्व क्या होते हैं, राज्य के लोग होते हैं, लोगों के जो ज़रूरतें होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए क्या करना होता है, वो सारे चीज़ होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, सब चीज़ आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें राज्य संबंधी विषय के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राजनीति में क्या होता है कि जो बीत गया, भूतकाल के बारे में भी देखा जाता है, और वर्तमान में भी क्या चल रहा है वो भी देखना, और भविष्य में हमें राजनीति कैसे करना है, वो सारे चीज़ इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। यानी कि राजनीति शास्त्र एक्चुअली में होता क्या है, राजनीति शास्त्र पूरा राज्य से ही संबंधित होता है। शुरुआत भी राज्य से होता है और उसका अंत भी राज्य में ही होगा। ठीक है, आगे देखिए राजनीति शास्त्र का स्वरूप में क्या आता है। राजनीति शास्त्र का स्वरूप कला के रूप में शुरू से रहा है, क्योंकि राजनीति शास्त्र कला के रूप में समस्त विशेषताओं को अपने आप में समाहित करता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र को एक तरीका से कहा है कला,
देखिए कला किस चीज़ को कहते हैं, देखिए कोई भी चीज़ हम काम को कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कोई भी काम करता है, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो बहुत दिन तक प्रैक्टिस करता है और फिर वो काम को पूरी तरह से सीख जाता है। वो तरीका से एक तरह से समझ सकते हैं कि उसे कला कहते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र भी वही कह रहा है कि कला होता है और उसके सीखने में समय लगता है। ठीक है, आगे देखिए, वेलेंसली ने राजनीतिक शास्त्र की वैज्ञानिकता की विवेचना करते हुए कहा है कि राजनीतिक शास्त्र विज्ञान से अधिक कला है। यानी ब्लेंसली का क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, फिर उसने वैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करने के बाद दौरान उसने ये बताया कि राजनीतिक शास्त्र वैज्ञानिक से ज़्यादा एक कला होता है। ठीक है, इसमें राज्य के व्यवहारिक पक्ष से ज़्यादा संबंध है और यह मानव के जीवन से संबंधित समस्या का हल सुझाता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक तरीका से समुदाय टाइप का समझ सकते हैं, जो इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु से सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बताया था। ठीक है, पहले तो हम पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक शास्त्र कला है। ठीक है, पहले के वैज्ञानिक का, बाद में अरस्तु क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक विज्ञान होता है। अपने राज्य विषय अध्ययन में अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लिया था। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर इसका राज यानी कि बताया। इसका भी कहना था कि राज्य क्या होता है या राजनीतिक शास्त्र क्या होता है, एक विज्ञान होता है। अब पहले कला पढ़ चुके तो ये विज्ञान और कला दोनों चीज़ हो रहा है ये। ठीक है, यही बात आगे देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों होता है। ठीक है, विज्ञान भी होता है, कला भी होता है, दोनों रूप में ये उपयोगी है। एक विज्ञान के रूप में ये उपयोगी होकर वो अतीतकालीन घटनाओं की रूपरेखा हमारे पास रखती है। इसके आधार पर हम भविष्य संबंधी परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसमें बताता यह है कि हम अतीत के चीज़ों को हम पता करके, अतीत के बीते हुए चीज़ों को पता करके हम आगे के चीज़ों के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अतीतकालीन घटनाओं का स्वरूप हमारे पास रखते हैं, जिसके आधार पर हम भविष्य संबंधी परिकल्पना कर सकते हैं। यानी कि बीते हुए चीज़ों को से सीख कर हम फ्यूचर का भी प्लान कर सकते हैं। आगे देखिए, राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या आ रहे हैं। तो आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया है। यानी कि कौन कौन सा बात से शामिल किया है, चलिए आगे देखते हैं। इसने बताया क्या है कि ये राजनीतिक शास्त्र क्या बताता है, यह इस बात की खोज करता है कि राज्य क्या है तथा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, इसमें स्वरूप में ये बताता है, हमें ये बताता है कि राज्य एक्चुअली में होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस बात का खोज करता है। दूसरा देखिए, ये राजनीतिक संस्थाओं के स्वभाव, उसके इतिहास तथा स्वरूप का अध्ययन करता है। कोई भी राजनीतिक संस्था होता है, उसका स्वभाव कैसा है, लोगों के लिए किस टाइप का काम करता है, उसका इतिहास कैसा रहा है, किस तरह के लोगों के लिए काम किया और उसका स्वरूप, ये सारी चीज़ उसका अध्ययन करता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह राजनीतिक विकास के नियमों के संबंध में भी निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और यानी कि जब उसका स्वभाव, इतिहास और स्वरूप का जब अध्ययन कर लेते हैं तो उसका भविष्य को भी तो ध्यान में रख सकते हैं, भविष्य के बारे में नियम कानून भी बना सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का मैंने पूरा आंसर को आप लोग को इस वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, और सेशन आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।